दक्षिण भारत के 2 राज्यों में लोकसभा सीटों को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। तमिलनाडु में डीएमके ने सहयोगी दलों के लिए सीट अलॉट कर दी है, तो आंध्र प्रदेश से बीजेपी के लिए खुशखबरी है। टीडीपी की करीब 6 साल बाद फिर से एनडीए में वापसी हुई है। आंध्र में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार के नारे को बुलंद करने के लिए बीजेपी ने अपना कुनबा बढ़ाती जा रही है। दक्षिण भारत में भी बीजेपी ने पुराने सहयोगी दल टीडीपी को फिर से मना लिया है और करीब 6 साल बाद टीडीपी ने दोबारा एनडीए में वापसी की है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दिल्ली में टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और जनसेना अध्यक्ष पवन कल्याण की अमित शाह से मुलाकात के बाद तीनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग पर समझौता हो गया। समझौते के मुताबिक राज्य की 25 लोकसभा सीटों में से टीडीपी 17 सीटों तो बीजेपी 6 और जनसेना 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अराकू, राजमुंद्री, नरसापुरम, तिरुपति, हिंदूपुर, राजमपेट सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है, तो अनक्कापल्ली, काकीनाडा और मछलीपट्टनम में से 2 सीटों पर जनसेना चुनाव लड़ेगी। 17 मार्च को आंध्र के गुंटूर में तीनों पार्टियों की साझा रैली होगी। बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग के समझौते के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर देश का भरोसा बढ़ता जा रहा है और उसी तरह एनडीए का कुनबा भी बढ़ता जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी चंद्रबाबू नायडू की एनडीए में वापसी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एनडीए में टीडीपी की वापसी का फैसला स्वागत योग्य है। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना देश और आंध्र में विकास जारी रखेगी। टीडीपी अध्यक्ष ने सबसे पहले एनडीए में वापसी और सीट शेयरिंग का खुलासा किया और कहा कि बीजेपी, टीडीपी और जनसेना के बीच गठबंधन महज एक गठबंधन नहीं बल्कि आंध्र और देश के विकास के लिए एक साझेदारी भी है। एनडीए में वापसी की बहुत खुशी है। तीनों पार्टियों में विधानसभा के लिए भी सीट शेयरिंग का फैसला हुआ है। राज्य विधानसभा की 175 सीटों में से बीजेपी और जनसेना मिलकर 30 विधानसभा सीटों तो टीडीपी 145 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सभी लोग, राष्ट्रवादी लोग सारे होंगे उसके अंदर, उनको सबको दिख रहा है कि आज देश आगे बढ़ना है, देश के साथ चलना है, तो मोदी जी के साथ चलना होगा। थोड़ी उन नोकझोंक ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, जीवन का अंग होती हैं। ये सब अलायंस की बातें सब भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। जो भी निर्णय करेगा हम पार्टी कार्यकर्ता के नाते उनको चरितार्थ करने के लिए, उनको नमन करने के लिए तैयार। पुराने, नए, दाएँ बाएँ के सभी लोग जो राष्ट्रवाद चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विकसित भारत के साथ जाना चाहते हैं, एक मजबूत भारत के साथ जाते हैं, सबके लिए दरवाजा खुला। दक्षिण भारत पर सबकी नजर है। तमिलनाडु की 39 और पुडुचेरी की एकमात्र सीट को लेकर इंडिया गठबंधन में बात बन गई है। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल हो गया है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से डीएमके 21, कांग्रेस 9, सीपीएम 2, सीपीआई 2, वीसीके 2, एमडीएमके 1, आईयूएमएल 1 और केएमडीके 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। केएमडीके का उम्मीदवार डीएमके के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा पुडुचेरी की 1 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस विल फाइट 9 सीट इन तमिलनाडु and 1 alone Pondicherry seats. Rest of the seats, Congress will support all the DMK party candidate and Alliance party candidates. We will win all the 40 seats in Tamil Nadu this time. अभिनेता कमल हसन की पार्टी मक्कल निधि मय्यम ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने और कांग्रेस डीएमके गठबंधन का समर्थन का ऐलान किया है। गठबंधन मक्कल निधि मय्यम को 1 राज्यसभा सीट देगा। போட்டியிடுவதாக இல்லை, என் கட்சியும் எப்படித்தான். ஆனால் இந்த கூட்டணிக்கு எங்களுடைய எல்லா ஒத்துழைப்பும் இருக்கும்। 2019 के लोकसभा चुनाव में डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन ने तमिलनाडु की 39 में से 38 सीटें जीती थी। तमिलनाडु से इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर है, लेकिन केरल में सीट बंटवारे वाली फांस ने केरल में राहुल गांधी की सीट फंसा दी है। इंडिया गठबंधन में शामिल वामपंथी दलों के साथ कांग्रेस अब तक समझौता नहीं कर पाई है। कांग्रेस ने पहले लिस्ट में केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी के नाम का ऐलान भी कर दिया है, जबकि इस सीट पर सीपीआई ने एन्नी राजा को पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिया था। यानी अगर वामपंथी दलों के साथ समझौता नहीं होने की सूरत में वायनाड सीट पर राहुल गांधी का मुकाबला इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई की एन्नी राजा के साथ होगा, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है। इन केरला the fight is between LDF and UDF, and LDF contests all the seats. Now the question is not that whether Congress should fight or not. As political party, it has the prerogative to decide.
साफ है कि सीपीआई वायनाड सीट से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस की मुश्किल बढ़ना तय माना जा रहा है।